दिस इज़ दिनेश पटेल, द फाउंडर ऑफ विज़न एकेडमी। आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक ग्रीक फिलोसोफर लिखते हैं कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जब भी भारत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकलता है, यानी कि भारत के ऊपर विजय हासिल करने के लिए निकलता है, तभी वो अपने गुरु से मिलता है और गुरु से पूछता है कि मैं भारत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो आपकी क्या इच्छा है जो मैं भारत से आपके लिए लेके आऊँ। तभी वो गुरु यानी कि सिकंदर का जो गुरु एरिस्टोटल है, वो बताते हैं कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, आप अपना ये जो है वो कंटिन्यूस रखिए। तो सिकंदर बताता है कि मेरी तो इच्छा है कि आपके लिए मैं कुछ लेके आऊँ। तभी गुरु ने बताया कि अगर तेरी इतनी ही इच्छा है तो मेरे लिए 3 चीज़ें भारत से लेके आना। पहली चीज़ यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता। दूसरी चीज़ यानी कि यमुना की रेती, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने खेला हुआ है। और तीसरी चीज़ एक प्रसिद्ध साधु लेके आना। अगर तेरी ताकत है तो ये तीनों चीज़ भारत से मेरे लिए लेके आना। फिर सिकंदर भारत के लिए प्रस्थान करता है। भारत में आते ही उसको एक मच्छर काट लेता है और वो भयंकर रोग से ग्रसित होता है। उसको भयंकर रोग होता है, पर उसके गुरु ने बताया था कि मेरे लिए एक प्रसिद्ध साधु भारत से लेके आना। तभी सिकंदर अपनी सेना को एड्रेस लेके वहाँ पे वो प्रसिद्ध साधु के लिए भेजते हैं। वो साधु के पास सेना के लोग जाते हैं और साधु को बताते हैं कि हम लोगों को सिकंदर ने भेजा है आपको लेने के लिए। तभी साधु बताते हैं कि वही सिकंदर जो मरने वाला है, जो भयंकर रोग से ग्रसित है। तभी वो लोग हो जाते हैं, सेना के लोग। और सिकंदर ने बताया रहता है कि विनम्रता से साधु को मेरे पास लेके आना। इसलिए सेना के लोग विनम्रता से साधु को बताते कि हाँ, वही सिकंदर। तभी वो साधु बताते हैं कि मैं तो नहीं चलने वाला हूँ, लेकिन सिकंदर को मेरे से मिलना है, तो उसको बोलो कि वो यहाँ आए। तो सिकंदर वो साधु को मिलने के लिए आते हैं। वही सिकंदर जो पौनी पृथ्वी के ऊपर विजय हासिल किया रहता है। उसने पूरी जिंदगी लूटने के लिए निकाला रहता है। वही सिकंदर वो साधु के पास आता है और वही सिकंदर उपदेश वो पौनी पृथ्वी के ऊपर विजय हासिल करने वाला सिकंदर ही उपदेश देता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। बराबर ना। आप याद कीजिए दोस्तों, माइकल जैक्सन जो डॉक्टरों का ग्रुप अपने पास रखता था अपनी लंबी आयु के लिए, वो माइकल जैक्सन के मुख से वो उपदेश नहीं निकला और वो ये सिकंदर के मुख से ये उपदेश निकला। कैसे ये पॉसिबल है? तो ये जब भी वो गुरु के पास जाता है, मतलब ये साधु के पास जाता है, उनका ऑरा दिख के, उनकी तेजस्विता से वो इतना प्रभावित होता है कि वो उनको पूछता है कि इतना तेज आप में कैसे। तभी वो साधु बताते हैं कि इतना तेज अगर तेरे को भी हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो तेरे को भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता से ऐसा तेज प्राप्त होता है। और ये संदेशा लेके वो आगे जो मतलब लड़ाई करता था, बराबर ना, ये लड़ाई करना छोड़ देता है। फिर वो अपने देश वापस चला जाता है और अपने देश के अंदर ये संदेशा देने के लिए अपने लोगों को वो बुलाता है। और वो लोगों को बुलाने के बाद उनको बताता है कि ये 3 संदेशा मेरे देश को
मेरे मरने के बाद मेरे देश के लोगों को या पूरी दुनिया में बताना कि पहला जो संदेशा है, पहला उपदेश है कि जब भी मैं मरूं तभी मेरी ननामी यानी कि मेरी कब्र उठे ना, तभी देश के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाना और लोगों को बताना, पूरी दुनिया में ये संदेशा देना कि जो सिकंदर पूरी पृथ्वी के ऊपर विजय हासिल किया है, पूरी जिंदगी उसने लूट में निकाली है, वो सिकंदर को ये डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। दूसरा संदेशा कि जब भी मेरी लाश निकले तभी मैंने जितनी भी दौलत कमाई है, जितना भी धन कमाया हुआ है पूरी ज़िंदगी में, वो सब इसमें बिछा देना या मेरे पे डाल देना। और संदेशा देना लोगों को कि कोई भी धन या दौलत मृत्यु को खरीद नहीं सकती है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। तीसरा संदेशा कि जब भी मैं मरूं तभी मेरी कब्र में मेरे दोनों हाथ ऐसा खुला रखना कि वो सिकंदर जिसके नाम का इतना खौफ था कि जो देश के ऊपर वो चढ़ाई करने वाला है, वो देश के लोग ऐसे हिलने लगते थे, जिसने पूरी पृथ्वी के ऊपर विजय हासिल किया हुआ है, पूरी जिंदगी उसने लूट में निकाला है, वो सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तो ये 3 संदेशा मेरे देश के लोगों को और पूरी दुनिया को देना। दोस्तों, वो सिकंदर जिसको ये सब संदेशा कहाँ से मिला, ये उपदेश कहाँ से मिला, ये उपदेश उसको भगवत गीता के माध्यम से मिला। और ये भगवत गीता उसको अपनी पौनी जिंदगी निकालने के बाद, यानी कि पौनी जिंदगी निकालने के बाद और पौनी पृथ्वी के ऊपर विजय हासिल प्राप्त करने के बाद मिली। वो मिलने के बाद भी हम लोगों को तो ये भगवत गीता डायरेक्ट मिली हुई है, तो हमें उसके ऊपर ये जो ग्रंथ है उसको जरूर पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में उसको उतारना चाहिए। ये भगवत गीता जो एक जीवन ग्रंथ है, जो हमारे जीवन के मूल्य को उजागर करता है, उसके जो विचार हैं, उसके मूल्य है, कभी भी इनवैलिड नहीं होते हैं। यानी कि हमारे वेद उपनिषद और भगवत गीता के विचार कभी इनवैलिड नहीं होते। वो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसके जो विचार हैं हमें हमारे जीवन में लाना है और जीवन के मूल्य को जगाना है और हमारे जीवन को बेहतरीन बनाना है। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जीवलोक के लिए है। ये सिर्फ लाल कपड़े में लपेट के पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए नहीं है। उसके पन्ने को पढ़ना है, हमारे जीवन में लाना है, मनोमंथन करना है और जीवन को और बेहतरीन बनाना है और हमें हमारे जीवन को सफलता की ओर लेके जाना है। जय श्री कृष्ण।